सवा साल हुकूमत की 13 जमातों ने, और उसके बाद अब जो बिजली का बिल आता है पिछले महीने का, निगरान हुकूमत का दिन कितने हुए, तो ये बड़ा निगरान हुकूमत पे तनकीद हो रही है। निगरान हुकूमत पे तनकीद करेंगे, लेकिन अब इस महीने के जब बिल आएंगे या उससे अगले महीने के तो पूछा जाएगा उनसे भी। दूसरी बात है निगरान हुकूमत के बारे में, कल महमूद मौलवी साहब ने मेरे प्रोग्राम में बोला कि आप उनको निगरान ना कहें, आप उसको नॉर्मल हुकूमत की तरह उनसे सवाल पूछें। क्यों निगरान हुकूमत? फिर बाकी जो बातें हो रही हैं कि काफ़ी लंबा प्लान होगा, इलेक्शन आगे चले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन आगे जाएंगे, क्योंकि जो हमारी इलेक्शन कमीशन में जो मीटिंग हुई थी जी कैसी रही चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, वो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखें, आपने कहा कि निगरान हुकूमत, बिल्कुल मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमत को जो भी रिसेंटली बिजली के जो बिल ज़्यादा हुए हैं उससे हम उनको कसूरवार करें, क्योंकि उनको अभी तक आए हुए ब्रीफिंग भी दी हुई थी। ये बड़ा क्लियर सा एक बिल्कुल। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि देखें हम इस चीज़ को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। हमारी भी जब हुकूमत आई थी और हम जब आए थे तो जो PTI की हुकूमत से हमने टेक ओवर किया अदम एतमाद में, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो IMF के साथ डील हुई थी और उसको हमने ऑनर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर भी IMF के साथ डील करते करते बहुत लेट हो चुका था, और टैक्सेस, क्योंकि या आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना था या मुश्किलात में, दोनों तरफ से आप समझें कि आपने एक किस्म की ख़ुदकुशी, तो मैं नहीं कहूँगा कि आपके फ़ैसले करने थे, और दोनों ऐसे फ़ैसले थे कि जो बेरेबल नहीं थे। लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हमने ये चीज़ की, और इस वक्त आप देखें कि लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और डेफिनेटली वो जेन्युइन निकले हुए हैं। लोग बिजली का बिल, आपका जो कैमरामैन है वो बिजली का बिल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी जो तनख्वाह है उतने उससे ज़्यादा उसका बिजली का बिल है। फिर उसने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, उसने मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उसको चाहिए, उसको रोज़मर्रा का और भी चाहिए। इसलिए लोगों का जो अब बस हो चुकी है, और लोग देखें सबसे बड़ी बात यह है और सबसे सोचने की बात यह है कि लोग जो रोडों पे निकले हुए हैं दे आर विदाउट लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं हैं, वो खुद निकले हुए हैं। और ये ज़्यादा अलार्मिंग है अगर देखा जाए, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के आवाज़ पे उन्होंने नहीं निकाले जुलूस, वो खुद निकले जब वो देखा उन्होंने कि उनकी बस हो चुकी है। तो ये चीज़ अब ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं समझता हूँ कि मेरी एक तजवीज़ होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब से, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, कि इस पूरी ब्रीफिंग जो 3 दिन या 4 दिन से ले रहे हैं, और जब उनकी ब्रीफिंग ख़त्म हो जाए, उनके पास कोई इस चीज़ का कोई हल निकला है, उसको चाहिए कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए, ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए। इस मुल्क की जो बिजली का मसला है जो भी है ये सबका है। ये मैं नहीं कहता कि निगरान हुकूमत के या सिर्फ वापडा का है या किसी और के, तमाम को बुलाएं, उस हल बताएं कि ये हमारे पास हल है। देखें ये चीज़ें इस चीज़ से नहीं है। अब यूनिट्स जो है उन्होंने कहा जो सरकारी मुलाजमीन यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़त्म कर दें, अच्छी बात है, ख़त्म कर दें। क्या इससे बिजली के बिल का जो यूनिट्स के जो कीमत है वो गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी। ठीक है, उनको पे करना पड़ेगा, अगर मैं उसको फ्री ले रहा हूँ या आप ले रहे हैं, कोई और ले रहे हैं, वो अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन हमें उस चीज़ का हल निकालना है कि हम बिजली कैसे सस्ती करेंगे। हम हाइडल की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम बार बार करते हैं APPs की बात करते हैं, और APPs के देखें उसकी जो कैपेसिटी है वो पहले सालों में ठीक हो, उसके बाद जब वो पुराना होना शुरू हो जाते हैं वो तेल ज़्यादा खाती है। IPPs को देखना पड़े इस मुल्क के साथ। देखें पहली बात तो ये बहुत लंबे इस पे प्रोग्राम करें। पहले तो आप निकालें थे कि 1985 से लेकर आज तक किन किन लोगों ने कर्जे निकाले हैं इस मुल्क में, कर्जे लिए हैं, कितने लोगों ने माफ़ किए हैं, क्यों माफ़ किए हैं? खुदावा से माफ़ कर लिए हैं भाई, आपने कर्जे लिए किसी कारोबार के ले लिए, उसके बाद आपने ऐशी करके वो कर्जा वापस नहीं किया। तो ये कौम के साथ जो ये चीज़ें, बाकी बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, टैक्सेस हैं, कौन टैक्स दे रहा है कौन नहीं दे रहा। आप चले जाएँ E सेक्टर में, F सेक्टर में चले जाएँ, उसके रेस्टोरेंट्स कैफ़े में चले जाएँ, आपको लगता नहीं है कि कोई वो पाकिस्तान है जिसमें महंगाई हो चुकी है। लेकिन आप अगर जब मिडिल क्लास या गरीब क्लास के सेक्टर्स की तरफ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 वक्त का खाने का नहीं है, और इधर आप देखें यहाँ पे आपको टेबल भी नहीं मिलेगी किसी कैफ़े और रेस्टोरेंट में खाने के लिए कि जी बुक आप आधे घंटे बाद और घंटे बाद आएँ। जब तक आप इन लोगों को, जो आपकी एलीट क्लास है, इनको टैक्स जोन में हम नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक ये चीज़ नहीं सोच। क्यों हर वक्त गरीब आदमी और मिडिल क्लास जो है वो टैक्स देगा, और एलीट क्लास जो है हमेशा उनके जो है वो याशियाँ करेंगे और टैक्स पे नहीं करेंगे और टैक्स चोरी करेंगे। किसने करना था सब कुछ? मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी भी गलती है, हुकूमतों की भी गलती है। लेकिन हमें देखें, एक फ्रेंकली स्पीकिंग, और मैं इसमें मुझे कोई आर नहीं कि मैं बताऊँ कि जब भी हुकूमतें आती हैं, जिस पार्टी की भी आती हैं, उनमें ये लोग आके फ्रंट सीट पर चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं और फिर आवाज़ किसी की नहीं चलती। ये जो माफियाज जो है ना, IPPs माफिया है, शुगर माफिया है, गंदम माफिया है, फलाम माफिया है, ढिंग माफिया, सारे आके ये हुकूमतों को हाईजैक कर लेते हैं, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत हो। अब पिछली हुकूमत तहरीक इंसाफ की बहुत कह रही थी ना कि हम लोग ऐसे हैं। जब उनके निकले खाते वो भी वही थे कि जो आप कहते थे कि आप लोग ऐसे हैं।
तो ये चीज़ें ये जब तक हम इस कौम के लिए बैठेंगे नहीं, जब कौम जब तक एतमाद नहीं करेगी हुकूमतों पे, सियासतदानों पे, आप जाएंगे, आप बैठेंगे, उनको आप उसका हल बताएंगे। ये हल नहीं है कि ठीक है वज़ीर आज़म साहब ने उस पर 3 मीटिंग्स की, लेकिन जब तक आप हल नहीं बताएंगे, आप ये चीज़ें नहीं दिखेंगे कि हम हाइडल में क्यों नहीं गए। फिर आप कहते हैं जी फ़लाँ सूबा चोरी करता है, आप KP कहते हैं KP सबसे ज़्यादा चोरी होती है। फिर अगर सूबायत मीटिंग्स में हल ही निकाला जा रहा है ना, फिर अगर आप सूबायत की तरफ जाते हैं, फिर KP कहती है कि हम 1 रुपये में बिजली बनाते हैं हाइडल, हमें क्यों आप महंगी बिजली दे रहे हो, हमें तो फिर वो बिजली जो हम 1 रुपये बना रहे हैं हम 1 रुपये पे दो या 2 रुपये पे दो, आप हमें जो है यूनिट जो है महंगे दे रहे हो। पाकिस्तान की मतलब है कि सबसे बड़ा डैम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, वो कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, कितने स्टेट को दे रहा है। फिर इन उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर अगर आप सूबायत पे और उस पर जाएंगे कि यार फ़लाँ चोरी ज़्यादा कर रहा है, भाई कुंडी साहब ज़्यादा चोरी कर रहे हैं और राना साहब कम कर रहा है या दूसरा कम कर रहा है, इस पर आप ना जाएँ। अगर आप बोलेंगे जी अगर इस पे चोरी कौन कंट्रोल करेगा, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल उठाया, डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा। राना मुंडी साहब, ये आपकी जो मुलाकात हुई आज ये जो इलेक्शन कमीशन से पीपल्स पार्टी के वफ्द की, तो क्या फिर समझ आ रही कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे? नई हल्का बंदियों का जो मामला है वो भी आपके सामने है, क्या पीपल्स पार्टी ने गलती कर दी थी तब नई हल्का बंदियों के मामले पे? नहीं, कोई गलती नहीं की थी, हमारी बड़े अच्छे। तो फिर ये, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत से लोग ऐसे तबसरे, ऐसे तजिए कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रही है और क्योंकि घेरा तंग होने वाला है कोई आगे, क्या आपको समझ आ रही है? हमारे साथ लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इसलिए तबसरे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होती है जी। दूसरी बात यह है कि हमने इलेक्शन कमीशन में जो आज उनकी टीम के साथ उनकी मुलाकात की है और बड़े अच्छे मौल में मुलाकात हुई और हमने उस पर इंडोर्स किया कि देखें आर्टिकल 224 जब CM सिंध जो हमारे वहाँ पे नुमाइंदा थे, अपने हमारे नवीद कमर साहब गए थे, कायरा साहब थे, तो हमने इसलिए इसको वोट किया क्योंकि जब वो अब मतलब शुमारी में ये चीज़ आई सेंसस में कि इसमें कोई सीटें नहीं बढ़ाई जा रही, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिक 224 के तहत आपने इलेक्शन कराने हैं। उसमें अगर आपने सीटें बढ़ानी है, अगर आपने बढ़ानी चाहिए थी 24 करोड़ आबादी आपकी हो गई, तो आप सीटें तो बढ़ा लें। अब उस वक्त मेजॉरिटी नहीं थी, आप सीटें नहीं बढ़ा सकते थे, तो एक चीज़ बिल्कुल फैक्ट थी कि 224 के अंडर जो है वो 90 डेज़ के अंदर। फिर आपने रिस्पॉन्स देखा वहाँ से? देखिए, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जो हमारे जो 90 डेज़ का था, हमने कहा और बात नहीं करते, हम कहते जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसको फॉलो करें, ना मेरी बात सुने ना किसी और की सुने, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आप उसको फॉलो करें। हमें खुद भी पता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, आपको क्यों बताना पड़ रहा है? नहीं, हम ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन उस पर हैं, 90 डेज़ का इलेक्शन है, जब आप वही बात 90 डेज़ में आप इलेक्शन करवाएं। आपको रिस्पॉन्स क्या मिला? ग्रीन सिग्नल मिला? लगता है कि आपकी बात हमें ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी अपनी एक मीटिंग है, उसके बाद हम आपको जब वो हमें जवाब देंगे, उसके बाद हमने लाहौर में CC की मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल करनी है और उसके बाद जो है हम फैसला करें हमने। अच्छा, लास्ट 20 सेकंड आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, एतजाज़ हसन साहब ने CC की इजलास में शिरकत उन्होंने की, पहले अक्सर नाराज़ रहते थे, अपनी पार्टी से भी नारा रहते थे, तो उस पर बड़े तबसरे हो रहे थे कि शायद क्योंकि वो आपको पता है ज़मान पार्क में भी पड़ोसी थे, तो वो शायद कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं दोनों पार्टियों के दरमियान में। इज इट पॉसिबल? क्योंकि कह रहे हैं कि एक मौके पर तो आप लोग इकट्ठे खड़े हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए। नहीं, देखें, एतजाज़ साहब पे जो एतराज़ात थे वो ये थे कि वो क्यों वापस आए और उसको किसी को कह रहे निकाल दिया आपने पार्टी से। देखें, एतजाज़ साहब को कोई शौक नोटिस इशू नहीं हुआ था, उनको पार्टी से वो हर ये जो खबर गर्दिश कर रही है कि ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान तरीके से पीपल्स पार्टी के दरमियान, इज इट पॉसिबल? नहीं, हमारे फिलहाल कोई डायलॉग PTI के साथ हमारे फिलहाल कोई डायलॉग्स नहीं हो रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।